हर हर महादेव। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का बहुत ही विशेष महत्व है। और सबसे महत्व है भगवान की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। एक बार व्रत कथा का इस प्रकार है। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव जी से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। माता पार्वती के इस प्रकार आग्रह करने पर भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को सुनकर साहूकार ज़्यादा प्रसन्न नहीं हुआ और न ज़्यादा दुखी हुआ। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसने पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी पहुंच गए। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या के विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उनका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छिपाने के लिए सोचा, क्यों न उसे साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने पुत्री पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने रोना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती जी देश भ्रमण करने के लिए निकले थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर अच्छे नहीं लग रहे, सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक है समीप कहे गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसके बेटे को मैंने 12 वर्ष की आयु दी थी। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन माता पार्वती ने शिव जी की प्रार्थना की और मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने, महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव जी ने उसे लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर करता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने बेटे की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आएगा तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, अन्यथा छत से गिरकर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी को साथ लेकर बहुत सारा धन लेकर आया है। तो उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ छत से उतर कर उनका मामा स्वागत किया। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे और उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में आकर कहा, हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा को सुनता अथवा पढ़ता है उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।